व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल था और जो पाइथागोरस थ्योरम था उसको समझा था। ये हमारे चैप्टर सिक्स ही हैं, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे थे। इसका ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगा, एक्सरसाइज 6.5। इस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है और कुछ जो क्वेश्चन है इसका हमें सोल्यूशंस निकालना है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है? पी पे बन रहा है। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये हाइपोटेनस है या फिर ये हाइपोटेनस है। इस दोनों में तो पता कर सकते हैं कि ये हाइपोटेनस हो सकता है क्योंकि 24 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हो, तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहता है। अब क्या पता, लेकिन क्यू आर भी हाइपोटेनस हो सकता है। तो हाइपोटेनस का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? राइट एंगल हमने ट्रायंगल बना लिया। लेकिन बोल रहा है कि राइट एंगल जो है वो पी पे होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पी होगा, ये क्यू ले लीजिए, ये आर ले लीजिए। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको क्यू कर सकते हैं या फिर इसको आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको मन करे वो रख लीजिए। मैं यहाँ इसको क्यू रखता हूँ, इसको यहाँ पे आर रखता हूँ। अब देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू कौन सा है? ये वाला पी क्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और पी आर जो ये है 24 सेंटीमीटर। और राइट एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पी पे बन रहा है। अब पता चलेगा कि हाँ हाइपोटेनस कौन सा है? ये वाला है। क्यों है? क्योंकि ये तो 24 10 दिया ही हुआ है। हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? देखिए हमें क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। क्यू आर मतलब इसकी लंबाई, हाइपोटेनस की लंबाई। तो क्यू आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों लेग के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पी आर था, तो पी आर का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर किसका करेंगे? पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। पी क्यू ये वाला, ये पी क्यू है ना, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब पी आर कितना दिया है? देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर किया। पी क्यू कितना दिया है? 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 होता है क्या? एक बार करके देखते हैं। 24 में 24 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। 24 16 हाथ में 1 9 96 8 और 4 हाँ 6 8 9 सत्तर के साथ है 576। 576 प्लस ये 100 कितना होगा? 676। 6 किसका स्क्वायर होगा? मेरे ख्याल से 26 का स्क्वायर है होगा। तो 26 का स्क्वायर है 676। एक बार 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 2 बार, 50 36 के 6 हाथ में 3 6 दूनी का 12 3 15 26 दूनी का 52 6 7 6 626 जो है यहाँ हमारा 576 आया था इन दोनों को जोड़ने पे। तो 576 को हम 26 इंटू 26 लिख सकते हैं ना। अब क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर इंटू क्यू आर 2 बार लिख सकते हैं। अब एक क्यू आर के लिए 26 है तो एक ही क्यू आर का वैल्यू पूछा है ना, तो क्यू आर इजकल टू 26 आंसर हो गया। क्यू आर इजकल टू 26। ठीक है। आंसर कितना हो गया? हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो गई? 26 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल नहीं लिखा, सिर्फ ए बी सी लिखा है। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। इफ़ ए बी इज 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। अब क्या करें? एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल। बोल रहा है कि सी पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री किया है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये सी हो गया। ए बी दिया है कितना? 25, ये वाला 25 है। ए बी ये है ना, ये 25 दिया है। ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी पूछ रहा है, मतलब बी सी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? ये हाइपोटेनस है, ये लेग्स है। तो हाइपोटेनस दिया और एक लेग्स दिया, दूसरा लेग्स पूछना है, बता रहा है। तो 25 का स्क्वायर करके क्या करेंगे? इस वाले घटा देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि छोटा वाला पूछ रहा है ना, तो घटाएंगे ना। कैसे घटाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका हो जाएगा 25 में 25 525 625 होता है। 525 नहीं 625 होगा। ठीक है। 625 में से आप 49 घटा दीजिए। 629 में से 49 घटाइएगा, 15 में से 9 गया 6 और कितना 12 में 576 हुआ। 576 अभी तुरंत पहले वाला क्वेश्चन में देखा था
576 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 24 इंटू 24 होता है ना। तो 24 एक बार में होते एक ही 24 लिखेंगे। ये अभी शायद आप रूट पढ़े नहीं होंगे, आप पढ़िएगा आगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 में, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा ये 24 हुआ। एक ये ऐसे निकाला, एक जो प्रॉपर विधि है कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही देख रहे हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा, आप उसको बनाना है आपको। ये ट्रायंगल था, ये सी था, सी 90 डिग्री पे था, ये हमने बी माना था, इसको ए माना था। ए भी दिया था 25 सेंटीमीटर और ए सी दिया था 7 सेंटीमीटर, ये पूछा था। अब देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो मतलब कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करते कि नहीं करते। अब ए बी देखिए, ए बी दिया 25, तो 25 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, यहाँ स्क्वायर छूट गया था। ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर किया प्लस बी सी का स्क्वायर किया। देखिए 25 इंटू 25 कितना हुआ, 625 हुआ, इक्वल टू 7 इंटू 7 49 हुआ, प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आप पढ़े थे इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट वेरिएबल याद आ रहा है, बोलेगे सर याद तो आ रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या है, ये है वेरिएबल, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के पास जाएगा, 625 के पास क्या आ गया 49 है, यहाँ प्लस में था तो यहाँ आ गया माइनस में हो गया, इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 629 में से 49 घटेगा 576 होगा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो बी सी की जो वैल्यू आएगी वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया, जल्दीबाजी कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग कोई एक सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तीनों क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसके बाद आपको 2 और 3 सॉल्व करना है। पहले मैं एक वाला सॉल्व कर दूंगा। ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच ए विंडो 12 मीटर। एक 50 मीटर लेडर है, ये देखिए 15 मीटर है लेडर मतलब है तो सीढ़ी होता है। 12 मीटर जो हाइट है किसी फ्लोर उसकी दीवार की, उस पर क्या किया गया, प्लेस किया गया, रखा गया। सीढ़ी हमेशा पीछे रखा जाता है कि नहीं, रखा जाता है ना, तो वही सीढ़ी है ये। ये दीवार के सहारे रखा गया है, ठीक है। 12 मीटर क्या है, दीवार है। तो पूछ रहा है दीवार की जो जड़ है, ये जड़ हुआ, और जो कुर्सी का जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी दीवार से इसकी दूरी क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो फिगर बना है कौन सा बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं बना है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला कौन सा है, ये वाला है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये एक पहचानने का नियम है। दूसरा क्या है कि इसकी लंबाई इन दोनों से ज़्यादा होगी। ये 12 है, ये 15 है, तो मोस्टली चांस है कि यही होगा। अब देखिए हमें क्या पूछा है, ये ए डिस्टेंस पूछा है, कितना दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। ये इसका हम नाम ले देते हैं, ये ट्रायंगल है तो भाई ट्रायंगल को कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, तो हमने दे दिया नाम, चलिए ए पी सी। अब देखिए इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर किया इक्वल टू ए बी का करेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ए बी का कीजिएगा तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा। बी सी का पता नहीं, बी सी का हमें ए दिया है तो ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ए ही की वैल्यू हमें निकालनी है, 15 गुना 15 225 इक्वल टू 12 गुना 12 144 होता है। हमें याद है इसलिए हमने जल्दी लिख दिया। आपको याद नहीं है तो 15 का स्क्वायर मतलब कि 15 में 15 से गुना करना है, 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 में 12 से गुना करके लिखना है, ठीक है। समझ में, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। देखिए 200, ये देखिए कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट के पास लाएंगे, 225 में से 144 घटा देंगे इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। और 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 2 में से 1 गया 1 2 1 121 हुआ। अब 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 11 इंटू 11 होगा। तो 11 इंटू 11 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए को हमने 2 बार लिखना है, लेकिन आंसर में हमें ए की वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर का मान 11 इंटू 11 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए यह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। सांप सीढ़ी वाला जो खेल है वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा इरेजर को थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है मिटाने में, क्यों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बस एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 ही करूँगा। 4 में पूछ रहा है अभी, जो द फ्लोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल पूछ रहा है कि ये 3 साइड दी गई हैं, 3 साइड दी है मतलब कि त्रिभुज ही होगा।
अब हमें पता लगाना है कि कौन सा जो है इन तीनों में से वो राइट ट्रायंगल का साइड हो सकता है। तो राइट ट्रायंगल का साइड्स होने के लिए क्या है, केस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मान लीजिए कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बी पे बना रहे हैं, तो ए बी का स्क्वायर मतलब इसका जो स्क्वायर होगा और इसका जो स्क्वायर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही हमने पढ़ा था। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं। इसमें देखिए अब आपको हाइपोटेनस को पहचानना है कि हाइपोटेनस कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोटेनस तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होगी, तीनों साइड्स में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो देखिए एक 2.5 है, 6.5 है और 6 सेंटीमीटर है। आपने डेसिमल पढ़ा था, डेसिमल में कैसे कौन सी बड़ा है ये जानते हैं। तो देखिए 6.5 बड़ी है, तो 6.5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, और जो दोनों छोटा जो बच गया उसको 2.5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 6.5 का स्क्वायर करके देखिएगा, 2.5 का स्क्वायर करके देखिएगा, 6 का स्क्वायर करके देखिएगा, और देखिएगा कि दोनों को जोड़ने के बाद 6.5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो राइट ट्रायंगल का ये साइड से, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। चलिए मैं 2 नंबर बना के दिखाता हूँ आपको। डेसिमल्स का तो गुना आपको आता ही होगा ना, ये नहीं कि डेसिमल्स का गुना नहीं आ रहा है तो जाके प्लीज़ पिछले के जो चैप्टर हैं उसमें पढ़िएगा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन जो चैप्टर है क्लास 7 का, उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमने ट्रायंगल बनाया, इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, हाइपोटेनस मोस्टली 5 सेंटीमीटर वाला होगा क्योंकि इसकी साइड बराबर, ये 2 सेंटीमीटर लेग्स हो गए। अब इसका स्क्वायर करके देखेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 25, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 4 9 हो रहा है, 25 के बराबर नहीं हो रहा ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी चलो बना ही देता हूँ, बोला था कि एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, चलो 3 बना देता हूँ। आप ये वाला ट्राई कीजिएगा, गुना करने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने गुना नहीं किया। ये ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया, इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस ये 2.5 होगा। क्यों, अगर ट्रायंगल बनता है तो हाइपोटेनस 2.5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा है। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर टू मतलब कि 2.5 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, अब दोनों लेग का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए डेसिमल का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे सर 625 होगा। लेकिन यहाँ डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगा, क्योंकि हमने 2.5 में 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6.25 आएगा। ठीक है, ये हुआ। और नहीं आ रहा डेसिमल करने, तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कॉमन में बताइएगा। देखिए 1.5 का कीजिएगा तो 2.25 आएगा स्क्वायर, और 2 दूनी का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 6.25, ये तो है ही, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 2.25 में 4 ऐड कीजिएगा तो 6.25 है, दोनों बराबर आ गए। तो मतलब कि ये वाला जो है साइड, ये वाला है, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हाइपोटेनस है उन दोनों लेग्स के योग के जोड़ के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स, ये हो रहा है कि अगर आप में इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है बस। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द राइट एंगल, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई राइट एंगल कौन सा है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी के लिए बस, इसी केस में मान लीजिए कि हमने ए बी सी लिया है, ये 2.5 हुआ, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा, तो राइट एंगल कहाँ बना, बी पे बना। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी लेते हैं तो राइट एंगल कौन सा होगा, ए बी एंगल बी होगा, जो वो राइट एंगल होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत मज़ा आएगा 5 नंबर में, अब जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको सीखने को मिलेगा। बोल रहा है ए ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्टॉक पाउसेज द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट पूछ रहा है ट्री का। एक ट्री है, एक पेड़ है, जो पेड़ है देखिए, जो पेड़ है वो क्या होता है कि आंधी तूफान आता है, वो ग्राउंड से 5 मीटर के हाइट से अगर टूट जाता है और टूट के ऐसे ज़मीन पे आकर अड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये था, ये हमने पेड़ बना लिया बाबा, ये ज़मीन पे रुका हुआ, क्या होता है कि 5 मीटर के हाइट से, मतलब यहाँ से आंधी तूफान आता है, यहाँ से ये टूट के पेड़ को ऐसा बनाने में सब दिक्कत हो रहा है। पेड़ को एक सीधी लाइन ही रखते हैं, मान लो बाँस का पेड़ था, ठीक है, बाँस का पेड़ था, वो 5 मीटर पे यहाँ पे आके वो टूट जाता है, और यहाँ पत्ते हैं कुछ, ये मान लिया ये ग्राउंड होगा, ये वाला हिस्सा टूट के कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, मतलब कि ऐसे गिर गया, यहाँ से टूट के ऐसे गिर गया, ये गिर गया ना, ये गिर गया, तो जो गिर गया उसका ये वाला हिस्सा जो था ये टूट के यहाँ गिर गया। ठीक है, और ये कहाँ से गिरा, ग्राउंड से 5 मीटर के हाइट से जाकर टूटा था, यहाँ लिखा था ना 5 मीटर के हाइट यहाँ से टूटा था। अब बोल रहा है कि जो पेड़ का जो टॉप जहाँ पर गिरा है, ये वाला यहाँ पे पत्ते गिरे हैं, ज़मीन से लगे हैं,
और जो पेड़ का जड़ है उनके बीच की जो दूरी है वो है 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। तो पूछ रहा है कि जो हाइट जो थी आपके पेड़ की वो कितनी थी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए हाइपोटेनस निकालने के लिए देखिए कलर चेंज करते हैं, ब्लैक लेते हैं। ये आपने ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ए बी हो गया हाइपोटेनस, तो मतलब कि ए बी का स्क्वायर करेंगे, इसके तो दोनों लेग्स हो गए। ये ए सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 25 है 144, 169। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 169, तो ए बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गया। इसकी लंबाई हमें 13 सेंटीमीटर हो गई। अभी पेड़ की लंबाई हमने नहीं निकाला, हमने बस हाइपोटेनस की लंबाई निकली, जितना हमें टूट के गिरा है उसकी हमने हाइट निकाली है। लेकिन पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ओरिजिनल ट्री। पेड़ तो हमारा यहाँ जड़ से लेके यहाँ ऊपर तक था कि नहीं। यहाँ से ये जो टूटा है ये वाला, कलर चेंज करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यही वाला टूट के यहाँ गिरा है ना। तो ये वाली जो हमने हाइट निकाली, ये मैं जब इंक जहाँ चला रहा हूँ ये हमारी निकली है 13 सेंटीमीटर। लेकिन टूटी कितनी सी थी? ये 5 सेंटीमीटर से टूटी थी। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 13 + 5 मतलब कि 18 सेंटीमीटर ये टोटल ट्री की हाइट हो जाएगी। एक बार फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर ग्राउंड से पेड़ टूटता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ब्लू कलर लेता हूँ इस बार समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। टोटल पेड़ मैं दिखाता हूँ रेड कलर से। ये टोटल पेड़ की लंबाई हो गई। अब क्या होता है कि आंधी आती है, यहाँ जहाँ ब्लू कलर वाला है, ब्लू कलर से जो हमने कर रहा हूँ, यहाँ से आंधी आती है, पेड़ टूट जाती है। टूट के ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ये टूट के इधर नीचे आ जाती है, ज़मीन से ऐसे लग जाती है। तो इसका हमने निकाला 13 सेंटीमीटर, जहाँ से टूटा और ऊपर तक का हिस्सा 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। टोटल पेड़ यहाँ से यहाँ तक था ना, यहाँ से मान लो पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक था, तो 13 + 5 = 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 13 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एंगल क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, ठीक है। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें सही है? अब एक चीज़ आप सोचिए, ये 25 दिया है, ये 65 दिया है, तो 25 और 65 कितना हुआ? बताइए कितना हुआ? नहीं बता पा रहे जोड़ के। 25 और 65 90 हुआ। 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों होगा 90? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को मिला है 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 90 घटा देते ही 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिएगा, एक चीज़ पकड़ लीजिएगा तो तीनों में से आप 60 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पकड़िए कि हाइपोटेनस कौन सा है। हाइपोटेनस कौन सा है? देखने से आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंस इसकी लंबाई ज़्यादा लग रही है, तो हाँ, जिसकी लंबाई ज़्यादा आपको देखने से लग जाती है तो हाइपोटेनस वही होगा। क्या होगा? हाँ, जिसकी आपको डिस्टेंस देखने से ही पता चल जाए कि हाँ इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वही हाइपोटेनस होगा। ये हो गया। दूसरा चीज़, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड कौन सा है? ये वाला, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हुआ? क्यू आर। क्यू आर आपको कहाँ दिख रहा है? अलग सा, एकदम अलग सा कौन सा दिख रहा है? क्यू आर ये दिख रहा है। तो क्यू आर होगा किसके क्यू आर के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी के का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी या पी आर दोनों सेम ही है, तो ये 2 नंबर वाला सही होगा, ठीक है। समझ गए कैसे मैंने बनाया? नहीं समझ में आया तो कौन है बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी सबको पता होगा। ये जितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। डायगोनल किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को जो जोड़े। अपोजिट वर्टेक्स मतलब इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये वाला। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन जोड़ती है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी दी है? 41 दी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो बना, अब एक चीज़ और पढ़े होंगे, रेक्टेंगल में हर एक साइड कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये वाला कलर चेंज करते हैं, ये चीज़ आप देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। बोले कि हाँ सर बन गया। देखिए हाँ, और राइट एंगल ट्रायंगल बना तो आपको हाइपोटेनस भी पहचानना जरूरी है। हाइपोटेनस कौन सा होगा? सबसे बड़ा। देखने से कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है? ये वाला, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो 41 हाइपोटेनस हो गया, 40 और ये वाला लेग हो गया। इसका हमें साइड नहीं निकालना, जब तक ये वाला हमको नहीं निकलेगा तब तक हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल नहीं सकते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? यहाँ से शुरू किया हमने चलना, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, फिर यहाँ से शुरू किया और यहीं पहुँच गए, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हमने चला?
तो ये निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों लेग के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो मतलब कि हाइपोटेनस कितना है, 41 का स्क्वायर होगा, 40 का स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, इसको हमने x मान लिया, मतलब कि x के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। 41 का स्क्वायर की जगह कितना होगा, हमें मल्टीप्लाई याद नहीं था, 41 से 41 में मल्टीप्लाई किया, 41 1 जा 41, 41 4 जा कितना होगा, 41 4 16, मतलब कि 141 6 1 164 होगा ना, 1861 1681 हुआ, इसका टू 14 का 1600 होगा, ये मुझे याद था एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके आएंगे तो 1681 में से 1600 हटा दिया, इसका टू एक्स स्क्वायर। अब 80 ये हो जाएगा 81 इसका टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 इंटू 9 होगा इसका टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मतलब कि हमने जो रेक्टेंगल बनाया, एक साइड तो हमें पता था, ये हमने जो रेक्टेंगल बनाया था ये 40 मीटर था ना, सेंटीमीटर था, ये वाला हमने निकाला कितना आया, 9 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो आपने पढ़ा था क्लास 6 में ही कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलेंगे सर पढ़ा तो था लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो चुपचाप क्या कीजिएगा, सभी साइड्स को जोड़ दीजिएगा, ये आप याद कीजिएगा। लेकिन ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे जोड़िएगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, ये हमने 9 निकाला तो ये भी 9 होगा, ये 9 होगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 40 40 कितना हुआ 160 और 9 9 80, 40 40 80 हुआ, सॉरी 160 नहीं हुआ, 40 40 18 80 और 18 कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने चला शुरू किया फिर यहीं आ गया, तो इसका पेरीमीटर बोलेंगे ये 98 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो चुपचाप 2 इंटू एल प्लस बी कीजिए। लंबाई कितना दिया है, कलर चेंज करते हैं बाबा, लंबाई दिया है बोलेंगे 40 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 9, तो 40 प्लस 9 इक्वल टू 49 और 2 में 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 98 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप, ठीक है, परिमाप मतलब कि परी का माप करना है, मतलब कि जो उसकी बाउंड्री है उसको माप करना है। जैसे रेक्टेंगल में कौन सी बाउंड्री है, यहाँ से शुरू की बाउंड्री ही तो है, अंदर का नाप थोड़ी हम लोग कर रहे हैं कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है, उसके बाद हम लोग जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़े हैं, ये सब व्हाट वी हैव डिस्कस ये देखेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। कितने मिनट का हो गया है, 22 मिनट का भी ये हो गया है, तो आप लोग थोड़ा बोर फील कर रहे हैं मुझे लग रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जस्ट लाइक ए स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है कि रोम्बस में, स्क्वायर में क्या होता है कि हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और साइड्स तो चारों बराबर होंगे ही। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ थी। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो साइड्स जो है वो 90 डिग्री को, यहाँ जो बना रहे हो वो 90 डिग्री को, हाँ, लेकिन डायगोनल जो काटेंगी वो किस पे काटेंगी, 90 डिग्री पे काटेंगे। और एक चीज़ और क्या होता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को आधे आधे बांटते हैं, ठीक है। ये हम अब फिगर बनाते हैं, ये रोम्बस का फिगर है, क्या है, रोम्बस। हमने रोम्बस का नाम दे दिया ABCD। रोम्बस का एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि चारों साइड्स के बराबर होते हैं, ठीक है, चारों साइड्स बराबर होते हैं जैसे स्क्वायर की तरह। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। और क्या करते हैं, ये जो आपने डायगोनल खींचा है, ये दोनों डायगोनल, ये डायगोनल जो खींचा है, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब कि ये एक डायगोनल एक दूसरे को आधे आधे बांटते हैं। तो इस डायगोनल की लंबाई मानते हैं 30 होगी, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। ये डायगोनल मान लीजिए कि 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये और ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। देखिए ये 90 डिग्री यहाँ बन ही रहा है, और 90 डिग्री जो सामने वाला ये जो है ये क्या है, हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और जो बाकी रह गए वो क्या हो गए, लेग्स हो गए। तो हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, मतलब कि ये अगर AD है तो AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ये वाला यहाँ से लेके 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू
8,64 प्लस 225 होगा 64, 225 कितना हो जाएगा 289। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 289 होगा। ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ए डी 17 हो गया। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक की कलर चेंज करते हैं बाबा, ग्रीन कर दिया। यहाँ से यहाँ तक 17 सेंटीमीटर है, तो ये भी 17 होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ है, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा। पूछा क्या है पेरीमीटर, तो क्या करेंगे 17 17 17 17 4 बार जोड़ेंगे। तो 4 बार के मतलब जोड़ने से मतलब नहीं, तो क्या करेंगे सीधे 4 से गुना कर देंगे। 17 इंटू 4 या 4 इंटू 17, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 4 देंगे 64, 68 सेंटीमीटर इस रोम्बस की क्या हो जाएगी पेरीमीटर होगा। यह हमारा एक्सरसाइज 6.5 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक्सरसाइज ट्रायंगल्स एंड एंड्स प्रॉपर्टीज़ खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, राइट एंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब हम लोग रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।